उपस्थित सभी अतिथिवृंद, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे समस्त श्रद्धेय गुरुजन वृंद, मेरी छोटी बड़ी बहनें, मेरा नाम सुकृति है। मैं कक्षा द्वादश की छात्रा हूँ और आप सभी के सामने स्वतंत्रता के अग्रदूत, क्रांति के पुरोधा महर्षि देव दयानंद जी के विषय में अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 19वीं सदी महान से महान, उच्च से उच्च महापुरुषों का कार्यकाल रहा है, लेकिन इन सभी में अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व तथा अपनी आभा से महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपना स्थान सर्वथा अलग ही रखा है। योगी अरविंद घोष कहते हैं कि सभी महापुरुष पर्वत शिखरों की भांति एक दूसरे से अधिक मनोरम तथा मनमोहक प्रतीत होते हैं, लेकिन उन सभी में अप्रतिम गौरी शंकर के समान उच्चतम, बहुआयामी, बहुपक्षीय, निराला व अद्वितीय व्यक्तित्व केवल और केवल महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का है। समाज में अनेकों चिंतक, विचारक, नेता, समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन कथनी और करनी एक हो, कथनी और करनी एक हो, ऐसे महापुरुष बहुत ही बिरले होते हैं। महर्षि दयानंद जी मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम के पूर्ण उदाहरण थे। उन्होंने जो कहा वह करके भी दिखाया। वह अद्भुत तपस्वी थे। गंगा तट की हिम शीतली बालू पर निर्वस्त्र सन्यासी रात्रिकालीन बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ बिछाए तपस्या ली, शीत सहन करने की पराकाष्ठा, हिमखंड को चूसकर अपनी बुभुक्षा की शांति करते हैं। हिमखंडों की चोट से लहूलुहान पैर अवचेतन होकर तट पर गिर पड़ते हैं, लेकिन कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या उन्हें उनकी तपस्या से व्यर्थ नहीं कर पाती, उन्हें आदर्शों से भटका नहीं पाती। ऐसे थे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी। जबकि उनके समय में अंग्रेजियत पूरी तरह जनमानस को प्रभावित कर चुकी थी। अनेक नेता, समाज सुधारक अंदर ही अंदर पाश्चात्यता के शिकार होते जा रहे थे। भारतीय संस्कृति के भक्त होते हुए भी वह अपने आप को पाश्चात्यता के सामने हीन समझने लगे थे। यह तो महर्षि देव दयानंद का अवदान था कि उन्होंने भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा, दर्शन, संस्कृति को वरीयता दी तथा राष्ट्र का गौरव बोध बढ़ाया। केशव चंद्र सेन हो या देवेंद्र नाथ ठाकुर, महादेव रनाड़े हो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या अन्य कोई भी नेता, समाज सुधारक क्यों ना हो, सबके अंतश्चिंतन में तुलनात्मक दैन्य भाव घर किए हुए बैठा था। वह तो महर्षि देव दयानंद ही थे जिन्होंने डंके की चोट पर वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध की और बताया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इतना ही नहीं, बल्कि महर्षि देव दयानंद ने बताया कि धर्म आडंबर का विषय ना होकर, आडंबर का प्रतीक ना होकर मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान की कुंजी है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने यूरोपीय संस्कृत प्रेमी मैक्स मूलर तथा मोनियर विलियम्स के निहित स्वार्थ में किए गए भाष्यों को खंडित कर फेंका और इस जंजाल को काटकर उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तथा यजुर्वेद का आंशिक भाष्य करकर जन कल्याण के लिए वेदों का मार्ग प्रशस्त किया। सोचने समझने का विषय यह है कि महर्षि दयानंद जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने वाचन, अपने प्रवचन, अपने लेखन के लिए आर्य भाषा हिंदी को चुनी। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि वेदों के सिद्धांत, वेदों की बातें जन जन तक पहुंच सके तथा जन जन सारे लोग उन्हें अपने आचरण में उतार के उत्कृष्टता से कर सके। इतना ही नहीं, बल्कि 1857 की प्रथम क्रांति के बाद जब हमारे देश की शासन, हमारे देश की सत्ता ब्रिटेन के हाथों में चली गई थी, तब महारानी विक्टोरिया घोषणा करती हैं कि मैं भारत की प्रजा का संतानवत पालन करूंगी। तब महर्षि देव दयानंद जी अपने अद्वितीय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हुए कहते हैं कि विदेशी शासन, विदेशी राजा चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह एक स्वदेशी शासन से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद जी के इतने प्रयासों, इतने कार्यों के बाद आज भी हम क्या हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और नैतिक चैन से दूर, राजनैतिक अव्यवस्थाओं में, धार्मिक आडंबरों में, पाश्चात्यता के बुने गए जालों में फंसते जा रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हमें आपको महर्षि दयानंद तथा वेदों के सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारकर उत्कृष्टता सिद्ध करनी होगी, ताकि आज जैसे कार्यक्रमों की सर्वथा सिद्ध में हो। इन्हीं के साथ मैं अपनी
बोलना चाहूंगी। दयानंद आनंद दाता ऋषि था, सुधा सार सबको पिलाता ऋषि था। दयानंद आनंद दाता ऋषि था, सुधा सार सबको पिलाता ऋषि था। वह सच्चा था क्योंकि युगों का विजेता, मनुष्य मात्र का था अकेला ही नेता, मनुष्य मात्र का था।